बेटा यूपीएससी ने सीडीएस 2025 में पूछा ये डेटा सफिशिएंसी का सवाल, जहां पर कि सवाल को सॉल्व करने के साथ साथ चैलेंज रहता है इसके ऑप्शंस को समझना। बेटा हमें सवाल दिया है कि क्या रिमाइंडर होगा जब इस एक्सप्रेशन को डिवाइड किया जाता है x रेज टू द पावर n प्लस y रेज टू द पावर n से। स्टेटमेंट 1 कहती है n ऑड है, स्टेटमेंट 2 कहती है n इवन है। तो हमें बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें किससे मिलेगा। ऑप्शन ए कहता है कि क्या एक स्टेटमेंट को यूज करके हम इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट अकेले इस सवाल का उत्तर नहीं दे सकती। ऑप्शन बी कहता है कि दोनों स्टेटमेंट्स अकेले अकेले हमें सवाल का उत्तर दे सकती है, चाहे तो स्टेटमेंट 1 देख लो चाहे सिर्फ स्टेटमेंट 2 देख लो। ऑप्शन सी कहता है दोनों स्टेटमेंट्स को साथ में यूज करके ही हम सवाल का उत्तर दे सकते हैं। ऑप्शन डी जो कि यूपीएससी ने नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है वो कहता है कि सवाल का उत्तर बिना किसी स्टेटमेंट को यूज किए भी दिया जा सकता है। हमें ना तो स्टेटमेंट 1 चाहिए ना स्टेटमेंट 2 चाहिए। तो बेटा चूंकि ये भी एक ऑप्शन है तो हम ट्राई करेंगे इस सवाल को बिना स्टेटमेंट देखे। हमसे पूछा है कि इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर होगा। बेटा देखते के साथ ही समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी। कैसे लगेगी बेटा, मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स एन का स्क्वायर माइनस वाई एन का स्क्वायर। ठीक बात बेटा, यहाँ पे 2 इंटू एन 2n हो जाएगा, 2 इंटू एन 2n हो जाएगा, एक ही बात है। प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स एन प्लस वाई एन। ठीक बात बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि यहाँ पे मेरे पास आता है एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन। बेटा ये जो टर्म है ये इससे पूरी तरह कट रही है क्योंकि ये एक्स एन प्लस वाई एन का मल्टीपल है, तो रिमाइंडर आता है 1। यानी कि मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं देखी, बिना स्टेटमेंट को यूज किए मैंने सवाल का उत्तर दे दिया कि रिमाइंडर इज 1 व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय दिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स। ठीक।